Hello friends, this is Tribhu Samar. Welcome to all of you my YouTube channel Edufy India. Edufy India means junction of knowledge. Okay, oceans of knowledge. Why I am saying junction of knowledge or oceans of knowledge? वो इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप हमारे चैनल पर आएंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि ये टर्म्स मैंने क्यों यूज किया, एडुफाई इंडिया, जंक्शन और ओशन ऑफ नॉलेज। ओके, तो मैं इस चैनल पर त्रिभु समर बेसिकली केमिस्ट्री सब्जेक्ट को डील करूँगा, केमिस्ट्री स्पेशली 11th एंड 12th। ओके, एकेडमिक। और आई होप कि अगर हमारे इस लेक्चर को आप देखते हैं और हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो हमारा लेक्चर ना एकेडमिक लेवल पर आपके लिए फ्रूटफुल होगा, ये आपके लिए नीट जैसे एग्जामिनेशन के लिए और दूसरे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। ओके फ्रेंड, तो टॉपिक शुरू करने से पहले, सब्जेक्ट शुरू करने से पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल एडुफाई इंडिया को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, इसके अलावा शेयर भी करिए ताकि जितने लोगों के पास हमारे चैनल के कंटेंट जाएंगे उतने लोग उससे बेनिफिटेड होंगे। उसके साथ ही आप हमारे चैनल के बेल आइकन को भी पुश कर दीजिएगा ताकि जब भी हम नए वीडियोस को अपलोड करें, ओके, तो आपको उसके नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल सकें। ओके फ्रेंड, तो शेयर, सब्सक्राइब एंड पुशिंग नोटिफिकेशन बटन, डोंट फॉरगेट इट। ओके, तो प्लीज़ इन बातों को भूलिएगा नहीं कि शेयर करना भी है, सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी पुश करना है। और उसके साथ साथ मेरी एक आपसे और हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियोस को या मेरे चैनल पे जो भी वीडियोस आप देखते हैं उसको पूरा देखिए। जब अब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में आपने क्या सीखा। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा वीडियो देख लिया तो आपको सारा नॉलेज मिल जाएगा। ओके, क्योंकि वीडियो के हर सेशन में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हमेशा रहती हैं। ओके डियर, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इस चैनल पे केमिस्ट्री सब्जेक्ट को डील करूँगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है सॉलिड स्टेट। ओके फ्रेंड, सॉलिड स्टेट। और ये चैप्टर क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड की बात करें, चाहे आईएससी बोर्ड की बात करें, चाहे आप जो है यूपी बोर्ड की बात करें या फिर अदर स्टेट बोर्ड की बात करें, वहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। ओके फ्रेंड, सॉलिड स्टेट जैसा कि दूसरे यूट्यूबर्स कहते होंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उनको आप फॉलो करते हैं तो आप आसानी से ये चैप्टर आपके लिए आसान बन जाएगा। ठीक है, मैं भी कहूँगा बट मैं मेरे तरीके से कहूँगा और मेरा तरीका उन सबसे डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट क्यों है? जब आप मेरे वीडियोस को देखेंगे, हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। ठीक है, सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट क्या होता है? ठीक है, ये आपने स्टेट्स ऑफ मैटर जैसे टॉपिक में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जानते भी होंगे। ठीक है, बट हम जो सॉलिड स्टेट आपको इस लेवल पे डील करेंगे, दे हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंस फ्रॉम योर प्रीवियस नॉलेज। ओके, तो सॉलिड स्टेट डील करने से पहले हम बात करेंगे कि आखिर सॉलिड स्टेट क्यों हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप क्यों पढ़ना चाहते हैं। ओके, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि आप क्यों पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर ये होता है कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो बाद में ऐसा लगता है कि आपने क्यों पढ़ा, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो बेसिक प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि आप चैप्टर शुरू करने से पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना नहीं चाहते हैं, उसके मैसेज को समझना नहीं चाहते कि आखिर चैप्टर का मैसेज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करूंगा कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके डियर, तो सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे कि इस चैप्टर को क्यों पढ़ना है। ठीक है, जब आप क्यों का आंसर आपको मिल जाएगा तो आप डेफिनेटली इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट होगा और भी स्ट्रांग हो जाएगा। ओके डियर, तो पहला इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है इसको मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा और अगर इन ऑब्जेक्टिव को आप देखेंगे
तो अल्टीमेटली ये चैप्टर का आप कह सकते हैं कि दीज आर द बुलेट्स ऑफ द चैप्टर्स, ओके, आर यू कैन से दैट दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दिस चैप्टर, ओके। तो जब तक आप बिल्डिंग ब्लॉक्स को नहीं जानेंगे तब तक आप ये समझ ही नहीं सकते कि चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आई एम डील माय पर्टिकुलर टॉपिक इन डिफरेंट वे अदर देन अदर यूट्यूबर्स, ओके। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट जनरल characteristics of solid state, ओके। तो पहला हम लोग इसके बुलेट्स या पहला जो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये देखेंगे, व्हाट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, ओके। एंड सेकंड जो इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज द डिफरेंसेस बिटवीन amorphous and crystalline solids, ओके। तो आप देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस है amorphous and crystalline solid में। नेक्स्ट इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन of crystalline solids, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इसका जो क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ओके। हम लोग बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ओके। intermolecular forces between constituent particles। constituent particles कुछ भी हो सकते हैं, ये एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो किस तरह का है, ठीक है। constituent particles मींस सॉलिड के जो बेसिक यूनिट्स होते हैं जिनसे सॉलिड बने होते हैं उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स शॉर्ट में सीपी, ओके। नेक्स्ट जो इसका पार्ट देखेंगे दैट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ओके। मींस क्रिस्टल लैटिस की क्या डेफिनेशन होती है एंड यूनिट सेल्स, ठीक है। यूनिट सेल की क्या डेफिनेशन होती है, और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। इसके अलावा आप ये देखेंगे व्हाट इज or you can say that how the close packing of particles takes place, okay, means to explain close packing of particles, okay, means ये particles का मतलब ये जो मैंने आपको बताया एटम्स, ions and molecules, okay। तो एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स इनकी क्लोज पैकिंग कैसे होती है, मींस जब सॉलिड बनते हैं तो ये कैसे एक दूसरे के साथ अरेंज्ड होते हैं। देन इसके बाद हम लोग बात करेंगे टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ, वी टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ wires and close packed structures, ओके जी। तो हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स, मींस वायर्स क्या होते हैं, मींस व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आर अरेंज्ड देन हाउ मेनी स्पेसेस बिटवीन देम, मींस उसमें कितना स्पेस पाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, ओके क्लियर। तो नेक्स्ट इसके अलावा जो इसका मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टू कैलकुलेट पैकिंग efficiency in short we can say that PE, packing efficiency of different
क्यूबिक यूनिट सेल्स। ओके, जो डिफरेंट टाइप्स के क्यूबिक यूनिट सेल्स होते हैं उनकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और इसका क्या बेनिफिट होगा ड्यूरिंग कैलकुलेशन हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे जब इस टॉपिक को हम पर्टिकुलर डील करेंगे। ओके, इसके बाद इसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है टू कोरिलेट डेंसिटी of a substance with its unit cell properties। ओके डियर, तो हम लोग बात करेंगे कि जो डिफरेंट काइंड्स के यूनिट सेल की प्रॉपर्टी, जो अलग अलग तरह के जो सब्सटेंस होते हैं उसकी डेंसिटी कैसे उसके साथ वेरी करती है, क्या उसमें डिफरेंसेस होते हैं, तो हम उसको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे और कोरिलेट करके आपको बताएंगे भी। ठीक है, इसके अलावा इसका जो एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि जो भी सब्सटेंस सॉलिड सब्सटेंस आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनमें डिफेक्ट किस तरह के पाए जाते हैं। ठीक है, तो डिफेक्ट्स, ओके, नेक्स्ट वन इज द डिफेक्ट्स एंड their effects। ओके, हम लोग ये देखेंगे कि सॉलिड में किस तरह के डिफेक्ट्स पाए जाते हैं और उनका सॉलिड की प्रॉपर्टी पर क्या इफेक्ट्स होता है। ठीक है, एंड फाइनली हम लोग देखेंगे कि जो भी सॉलिड है उसका इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, सॉलिड के इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ओके डियर, तो ये जो है चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला ऑब्जेक्टिव है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मींस आप कैसे बताओगे कि जो भी सब्सटेंस आपने लिया है वो सब्सटेंस सॉलिड ही होगा। ठीक है, तो उसका हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। इसके अलावा ये देखेंगे कि अगर हमारे पास सॉलिड है तो सॉलिड कैसा है, अमॉर्फस सॉलिड है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। ठीक है, और उसके अलावा ये जो चैप्टर है आपके, अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है पूरा सिलेबस क्रिस्टलाइन सॉलिड पर ही बेस्ड है। ओके, तो हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है? सिंपली हम कह सकते हैं फेविकोल। ओके, व्हाट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज जस्ट लाइक अ फेविकोल। ओके, फेविकोल का काम क्या होता है? फेविकोल का काम है बेसिकली दो जो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो एक जैसे हो चाहे डिफरेंट हो, उनको एक दूसरे के साथ जो है कि उनको एडजॉइन करने का काम करता है, मतलब उनको ज्वाइन करने का काम करता है। मींस अगर एक पार्टिकल हमारे पास ये है और दूसरा पार्टिकल ये है और इन दोनों के बीच में अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्क करता है, ये दोनों पार्टिकल्स होंगे एक दूसरे के साथ इस तरह से अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के फोर्स को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। मींस यूनिट सेल क्या होता है और क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, इसके डेफिनेशन की बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो भी सॉलिड होता है उन सॉलिड में कैसे एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल जो होते हैं इनकी कैसे क्लोज पैकिंग कैसे होती है, मतलब एक एटम या एक एटम दूसरे एटम के साथ, अगले तीसरे एटम के साथ, चौथे एटम के साथ, या कह सकते हैं कि आयंस, एक आयंस पॉजिटिव आयन दूसरे नेगेटिव आयन के साथ या नेगेटिव आयन के साथ कैसे किसी क्रिस्टल लैटिस में एडजस्ट होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल कैसे एक दूसरे के साथ अरेंज होकर के एक 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देन इसके बाद देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स एंड क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मींस जैसे आप बात करें, सपोज जैसे आपके पास एक ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ये है, ठीक है, तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ये है और चौथा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ये है। इसके अलावा एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पर हमने रख दिया और यहाँ पर दिया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस, ठीक है, ये मैं इसको पूरा डार्क कर दे रहा हूँ, ये एक्चुअल में इनके बीच का स्पेस है। ये स्पेस जो होता है इसी को हम लोग वायर्स कहते हैं।
तो वाइड्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, और क्लोज टाइपिंग मतलब स्ट्रक्चर जब बनता है तो कितने तरह का होता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि इनकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी इज इन सिंपल वे यू कैन से दैट सपोज जैसे ये हमारा बोर्ड है तो इस बोर्ड की का अपना एक वॉल्यूम है। ठीक है, या कह सकते हैं सरफेस एरिया है। ठीक है, और इस पर जो हम मार्कर इंक से लिख रहे हैं ये भी उस सरफेस एरिया का ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन आप देख रहे होंगे लिखने के बाद जो कुछ स्पेस इस बोर्ड पर अनऑक्यूपाइड है या इस पर लिखा नहीं है, जैसे ये स्पेस हो गया, ये स्पेस है, बीच बीच में आप देख रहे हैं स्पेस खाली है। ठीक है, तो एक्चुअली इसी स्पेस को आप वाइड्स कह सकते हैं, दो लेटर्स के बीच में जो स्पेस उसको वाइड्स कह सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें ये निकालना है कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर लिखे गए कोड पर इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, तो हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे कि लिखे गए कितने सरफेस एरिया पर लिखा गया है और कितनी सरफेस एरिया इसकी जो है टोटल है। तो लिखे गए सरफेस एरिया को टोटल सरफेस एरिया से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ओके ऑफ ब्लैक इंक ऑन दिस बोर्ड। ओके, तो हम लोग अगर क्रिस्टल लैटिस की बात करें 3D स्ट्रक्चर की, तो वहां पर वैल्यूम की बात करेंगे, मींस कितना वैल्यूम जो है कि ऑक्यूपाइड है, कितना वैल्यूम अनऑक्यूपाइड है। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे डेंसिटी। ठीक है, अलग अलग सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है वो यूनिट सेल के बिहाफ पर कैसे डिफरेंट हो सकती है। एंड नेक्स्ट वन वी टॉक अबाउट द डिफेक्ट्स। ओके, डिफेक्ट्स का मतलब जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज होते हैं 3D स्ट्रक्चर में, और अरेंज होने के बाद कभी कभी क्या होता है कि उनके बीच में थोड़ा बहुत ऑर्डर लेस हो जाते हैं, या फिर अटैच होने के बाद किसी फिजिकल या केमिकल इम्पैक्ट के कारण या कॉज के कारण पार्टिकल जो होते हैं अपने स्पेस को चेंज कर देते हैं, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, तो इसको हम डिफेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उनका इफेक्ट उसके प्रॉपर्टीज पर क्या पड़ेगा। एंड फाइनली इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ओके डियर, तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सॉलिड स्टेट चैप्टर। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। ओके डियर, सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर दिस इंट्रोडक्टरी वीडियो। ओके, तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर करना नहीं भूलेंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे, बेल आइकन को भी पुश कर लेंगे। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।